हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिकर्शन की एक नई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में जीसीडी हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन रिकर्सिव अल्गोरिथम्स के थ्रू, रिकर्सिव सॉल्यूशन के थ्रू। और जीसीडी को ही हम लोगों ने सुना होगा, याद होगा आपको, पहले कहीं मैथमेटिक्स में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों एक ही टर्म है। अगर मुझे HCF निकालने का बोला है तो भी सेम टर्म है। GCD और HCF दोनों सेम टर्म है। अब GCD जब दो नंबर का निकालते हैं हम, तो प्रोसीजर क्या था, हम पहले उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि रिकर्शन में कौन सा तरीका हमको हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको याद होगा, हमने दो तरह की अप्रोच अडॉप्ट की थी जब हमने लूप्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो उसमें हमने एक लॉन्ग डिवीज़न वाली अप्रोच देखी थी, जिसमें हम मॉड्यूलस लेने के बाद उसको शिफ्ट करते हैं। तो दो इनपुट नंबर, सपोज हमने ले लिया m और n, जिसमें m को सपोज हमने ले लिया 18 और n को ले लिया 12। 18-12 के बीच में आपको GCD फाइंड आउट करना है। अब हम अप्रोच क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि 18 को आप डिवाइड करो 12 से, और कितनी बार डिवाइड हुआ, तो ये 1 टाइम डिवाइड हुआ, एंड रिमाइंडर हमको क्या मिल गया यहाँ पर 6। ये मॉड्यूलस से मिल गया रिमाइंडर। तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, ये जो डिवाइज़र था ये m बन जाए। मतलब अभी m 18 और n 12 है। एक ऑपरेशन शिफ्ट होने के बाद हम m को वैल्यू कितनी देते हैं 12, और ये जो रिमाइंडर हमको मिला यहाँ पर ये n को दे दें। जो भी रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास, ये हम किसको असाइन कर देंगे, सेकंड नंबर बना लेंगे इसको अपना। फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर रिपीट करिए आपने, अब की बार 6 से डिवाइड किया इसको, 2 टाइम्स डिविजिबल हो गया एंड रिमाइंडर विल बी 0। अब मॉड मिलेगा क्या आपको, इससे वैल्यू अपडेट क्या होगी आपकी, m फर्स्ट नंबर को तो हमने 6 बना दिया अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट, और जो मॉड्यूलस की वैल्यू थी ये हमने n को दे दी 0। अब ये पूरा जो लॉन्ग डिवीज़न की जो अप्रोच है, ये कब तक मुझे कंटिन्यू करना है, जब तक मेरे पास सेकंड नंबर जो डिवाइज़र नंबर होगा वो 0 नहीं हो जाए। अगर एक नंबर 0 हो जाए तो ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास बची, दैट विल बी अवर GCD। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद वी विल रिसीव GCD एज 6। तो ये सिंपल सा अप्रोच है। इस अप्रोच को ही हमें अडॉप्ट करना है, रिकर्सिवली कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर। तो आपको नोटिस में आ रहा होगा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। मतलब हम लोग रिकर्सिव कॉल कैसे मेंटेन करेंगे यहाँ पर, तो इसको अगर फंक्शन के रूप में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, GCD ऑफ m, n। अगर ये हमें निकालना है तो क्या अप्रोच होगी हमारी। अब अगर n नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करें अपन, रिपीटिशन वाला। तो हमारा प्रोसेस क्या चाह रहे हैं अपन कि सेकंड नंबर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हमें अपनी प्रोसेस अडॉप्ट करना है, कॉल करना है। और जब ये 0 मिल जाए तो सीधे फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करना है, इतना सा काम है। तो ऐसा जब होगा तो हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर वी कैन कॉल वन रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें सेकंड को तो बना देंगे फर्स्ट, मतलब n कॉमा, और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा m मॉड n। ये हमको रिकर्शन में लगातार कॉल करना है। अदरवाइज हम सीधे सीधे बोल देंगे कि रिटर्न क्या दे देंगे हम उस केस में, m, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है, सिंपल सा, जिससे जब जब हम मॉड्यूलस वैल्यू लेते जाएंगे, अगर वो नॉन जीरो होगी तो उस समय प्रोसेस स्टॉप करके जो भी फर्स्ट नंबर है वो आपको रिटर्न करना है। तो इसी को कोड के फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। कोड के फॉर्म में लिखना है मतलब क्या हो गया,
हेडर फाइल तो आप इंक्लूड कर ही लेंगे। प्रोटोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं है। जीसीडी, चूंकि 2 नंबर्स का जीसीडी निकालना है तो 2 इनपुट नंबर ले लो आप। मेन प्रोग्राम के वर्किंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, जो रूटीन हम लोग करते हैं। एम एन और एक जीसीडी के लिए वेरिएबल ले लिया हमने। तो ये बड़ा सिंपल सा कोड है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। दो नंबर्स यूजर से ले लो आप पहले, जिनके बीच का आपको जीसीडी लेना हो। और ये हमने ले लिया एम और एन। यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी कि हमें मेन प्रोग्राम में ही इनपुट लेना है और मेन में ही आउटपुट जनरेट करना है। तो ये अप्रोच कैसे काम करेगी वो समझना है हमको। इनपुट आ गया एम एन, अब नाउ वी कैन कॉल फंक्शन। तो जीसीडी हमने कॉल कर लिया एम कॉमा एन, और जो भी रिजल्ट प्रिंट होगा परसेंटेज डी, और ये जी प्रिंट कर दिया हमने। देन ये हमने मेन प्रोग्राम का कोड लिख लिया यहां पर। अब फंक्शन लिख लेते हैं यहां पर। इंट जीसीडी ए कॉमा बी। क्या कॉलिंग करेंगे अपन यहां पर? एम की वैल्यू कहाँ आ जाए? ए में, और एन की वैल्यू आ जाए बी में। ये फंडामेंटल तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कई प्रोग्राम्स में हमने वैल्यू कॉपी की है, दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। अब सपोज हमने वैल्यू दी यहाँ पर 18,12। जैसे 18,12 दोगे आप, तो ये ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 18, और 12 आ जाएगा बी, क्योंकि एम कॉपी होगा ए में, एन कॉपी होगा बी में। और रिकर्सिव एल्गोरिथम का थॉट क्या था हमारे यहाँ पर कि इफ सेकेंड नंबर मतलब बी अगर नॉट इक्वल टू क्या हो जाए 0, बी अगर 0 के बराबर नहीं हो तो ही मुझे रिकर्सिव कॉल करना है यहाँ पर। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को तो बना देंगे फर्स्ट, और जो दोनों के बीच का मॉड है ए मॉड बी, वो हमारा सेकेंड पैरामीटर हो जाएगा, रिजल्ट मॉड्यूलस। ये लॉजिक हमने समझा भी था डिस्कशन में हमारा। तो ये छोटा सा काम है, सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट बना दिया और इन दोनों के बीच के मॉड को हमने सेकेंड में कॉपी कर दिया। इसके अलावा हम लोग क्या चाहते हैं, एल्स अगर होगा बी जब भी 0 मिल जाए तो ये सीधे रिटर्न किसको कर दे, ए को। अरे अगर बी 0 स्टार्टिंग में मान लो आप 2 नंबर दिए हमने 6,0, तो उसके बीच का जो जीसीडी आएगा वो 6 आएगा, सेम नंबर डायरेक्ट। तो ये रिटर्न क्या कर दे, ए। और यहाँ भी यही नंबर कॉपी होगा, बी की वैल्यू ए में कॉपी होगी जब रिजल्ट आपका अपडेट होगा यहाँ पर। तो ये लिखने के हिसाब से बहुत आसान हो गया। लूप के थ्रू जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो काफ़ी सारे चेक लगा के आपने काम किया था। और अगर रिकर्सिव थॉट से अगर इसको कर रहे हो आप, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी, उसके बाद कॉन्फिडेंस बनता जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो रिकर्शन में कई सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस के बाद हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। तो दोस्तों इसी को हम चला के देखते हैं। अब केस डेटा रख के हम स्टैक बना लें यहाँ पर एक रिकर्शन के कॉन्सेप्ट के लिए। सबसे पहले मेन फंक्शन,
मेन में हमने कॉल किया यहाँ पर GCD 18, 12, तो ये 3 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर्ड हैं। क्या क्या नाम लिए हो उनके? M, N और G, तो ये आ गया 18 और 12। ये हमारा मेन प्रोग्राम का कॉलिंग है। मेन के मेमोरी एरिया को भी हमने हर बार कॉलिंग में डिस्कस किया है, वैसे यहाँ पर मेमोरी एरिया अलोकेट हो गया। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होते ही क्या कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर? मेमोरी आ गई हमारे पास किसके लिए? ए और बी के लिए। सब ये 4-4 बाइट की लोकेशंस पे विंडो बेस्ड GCC कंपाइलर में हमने सेम डेटा कॉपी किया 18 और 12। क्या होगा चला के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। 18, 12 आने के बाद 12 नॉट इक्वल टू 0, या 12 0 के बराबर नहीं है, ट्रू। ट्रू मतलब B कॉमा A मॉड B, B मतलब B की वैल्यू A में मैप हो गई, मतलब A आपका कितना हो गया यहाँ पर 12, और A मॉड B 18 मॉड 12 का जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया? 6। तो 12 और 6 हमने नेक्स्ट कॉलिंग के लिए भेज दिया यहाँ पर। जैसे 12 6 भेजा तो ये जो इंस्ट्रक्शन थी आपकी GCD, ये कॉल जनरेट क्या करेगी यहाँ पर? अरे पहली बार तो वैल्यू आपने पास करी फंक्शन में 18 और 6, सॉरी 18 12, और 18 12 के बाद जब नेक्स्ट कॉल जनरेट हुआ तो ये कॉल GCD का क्या था? 12,6। 12,6 से मेमोरी आपकी नई मैप हो गई यहाँ पर AB 12 6। अब यहाँ आ गए 6 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। ट्रू मतलब ये सेकेंड वैल्यू थी वो कॉपी हो गई यहाँ पे 6, 12 मॉड 6 दैट इज 0, तो ये पास होगा 6, 0 नेक्स्ट कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉल के लिए हो गया 6 और ये हो गया 0। नई मेमोरी देखोगे आप तो आपको GCD मिल गया 6, 0, और नया मेमोरी एरिया क्रिएट हो गया यहाँ पर AB 6 और 0। यही लास्ट राउंड हमारे लिए। क्यों लास्ट है? क्योंकि जब B की वैल्यू यहाँ आ गई है, अब MN का तो कॉन्सेप्ट नहीं, A और B आ गया डायरेक्ट। अब 0 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू कि फॉल्स? अरे 0 0 के बराबर होता है तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब एल्स में आ गए। और रिटर्न A, जो A की करंट वैल्यू कितनी है? 6, तो ये 6 रिटर्न करेगा। अब रिटर्न में क्या होता है? अगर इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन होती है तो ये कॉल जरूर इसके प्रीवियस फंक्शन को करेगा, लेकिन वहाँ कोई रिसीवर नहीं है तो ये उसके प्रीवियस को करेगा। वहाँ भी कोई रिसीवर नहीं है तो ये फाइनली वैल्यू किसको रिटर्न करेगा? फिर मेन को। मतलब ये जितनी बार रिटर्न करेगा ना, ये एक एक करके मेमोरी इनकी फ्री होती आएगी, और ये जब डेटा लेके आएगा तो 6 लेके ही आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी 6 लेके आएगा, और यही 6 ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मतलब अगर कोई कैचिंग पैरामीटर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि वैल्यू आपकी लॉस हो गई, रिटर्न हुई है। दैट मीन जो भी फर्स्ट कॉल है, अगर बीच में कोई रिसीवर नहीं है तो ये फंक्शन अल्टीमेटली डेटा का रिटर्न करेगा फर्स्ट फंक्शन को। लेकिन जब इसको आप ट्रेसिंग वगैरह करके चलाओगे तो आपको दिखेगा कि यहीं पे 2-3 बार वैल्यू रिटर्न होगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि जितनी बार मैं फंक्शन कॉल करता हूँ ये कॉलिंग फंक्शन को ही वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न इन्हीं को करेगा, प्रीवियस कॉल्स को ही, और फाइनली फिर जाके किसको रिटर्न करेगा? मेन को। ये आपको अगर ट्रेस करने की फैसिलिटी आपके पास है एडिटर में तो ये चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करती हुई दिखेगी आपको। और फिर फाइनल रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 6, और आप 6 को प्रिंट कर दोगे यहाँ पे GCD को। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्टैक का वर्किंग आपको ऑलमोस्ट क्लियर होगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ होता है ये हम सभी को अब अच्छे से क्लियर है कि स्टैक का मेन रोल क्या होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर,
मतलब आपने जो भी डेटा यहाँ स्टोर किया, जो भी पुश ऑपरेशन किए, उसके रिवर्स ऑर्डर में ये इसको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर आपने जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया है उसके ठीक अपोजिट ऑर्डर में ये उसको एलिमेंट्स को डिलीट करेगा स्टैक में से। तो स्टैक का मेन रोल होता है मेमोरी मैनेजमेंट जो हो रहा है यहाँ पर, जो रिकर्सिव कॉल जनरेट हो रहे हैं ये हमेशा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में ही इम्प्लीमेंट होते हैं। ये बात आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी अब, क्योंकि लगभग हर रिकर्सिव प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि इसको स्टैक के थ्रू ही समझा जाए। तो अभी भी जीसीडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कई बार हम जब आगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह में जाएंगे तो कई मैथमेटिक्स की इम्पॉर्टेंट टर्म है जिन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। आज अगर छोटे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड जिनके सॉल्यूशंस हैं ये भी अगर आप पहले क्लियर कर लेंगे तो फिर इससे नई प्रॉब्लम्स को समझने में हमें आसानी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।